मंत्री जी अब ये बताइए वो दिन कब आएगा जब हुकूमत की बागडोर मेरे हाथ में होगी। पहले ये तो सोचो कि बार बार लगातार तुम्हारी इज्जत उछाल रही है तुम्हारी छोटी बहन। कहाँ है मीरा? इसी वक्त मेरे सामने पेश किया जाए। बिहारी लाल कमान। तो प्रेमी छत के ऊपर गली गली में सो 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 प्रेम के कच्चे धागे से प्रेम के कच्चे धागे से मुझे खींच ले अपनी और बिहारी लाल दोनों के हाथ का सिर खोलो। क्यों रे हराम जाती उसी से नाम ले रही थी और आज मेरे सामने प्यार का गंदा नाटक खेली और दीदी देखो अगर मारना ही है ना तो मुझे मारो, इनको मत मारो तुझे और दर्द तुझे और इनको मत मारो दीदी। बिहारी लाल लगा हाथ कर दोनों के अब अलग अलग कमरे में बंद कर। अलग अलग कमरे में दोनों के ले जाकर बंद करो तुरंत इसी वक्त। बिहारी लाल यहाँ आओ। बिहारी लाल कब से आवाज याद रखना। अब सुनो मेरी बात गौर से। इस सुंदरगढ़ में ऐलान कर दो, सुंदरगढ़ में ऐलान कर दो क्या करना है कि कल ठीक 10 बजे चंदन और मीरा की फांसी होगी और जिसको भी फांसी की नजारा देखना है मेन गेट के सामने आ सकता है। ऐलान इसी वक्त होना चाहिए तुरंत। क्योंकि मेरा कहना सिर्फ एक है कि कलयुग का वास हो, कलयुग का वास हो और सत्य का सत्या ऐलान करके और तय हमारी दीदी लगे चली जाओ हो तुमका बुला रही है। तुरंत आएंगे तो पहले ऐलान सुन लो, नहीं बहन हमारा चमड़ा निकल जाई। माता जी के पास आ रहे हैं वही हमारा कल्याण कर रही हैं। ये देखे सुंदरगढ़ वालों को सूचित किया जा रहा कि कल सुबह ठीक 10 बजे राजकुमारी मीरा और चंदन की फांसी होगी। बिहारी लाल हुजूर किसकी फांसी का ऐलान सुना रहे हो? राजकुमारी मीरा और चंदन की। इसका मतलब राजकुमारी मीरा और चंदन की फांसी का ऐलान हो गया है। जी सर। किसने किया है? किसके हुक्म से हो रहा है ये सब? राजकुमारी मीरा के आदेश से। राजकुमारी मीरा? जी सर। वो कौन होती है किसी की मौत का फरमान जारी करने वाली? जब तक महाराज है एक काम करो जी। जब तक तुम्हारी ड्यूटी जहां पर लगी थी वहीं पर जाकर तुम अपनी ड्यूटी करो। जी ये ऐलान करना बंद करो। जी ठीक ईश्वर। ये मेरा आदेश है। जी सर। मुझे मालूम था कि एक न एक दिन ये दिन जरूर आएगा। जिस बात का मुझे डर था आज वही हुआ। इससे पहले कल ठीक सुबह 10 बजे मेरे भाई चंदन और राजकुमारी मीरा की फांसी हो। आज की रात मैं अपना भेष बदल कर जाऊंगा और अपने भाई चंदन राजकुमारी मीरा को छुड़ा कर लाऊंगा।
मैं मंत्री जी की बेटी आज चमन की ओर आई हूँ। पता नहीं क्यों आज मेरा दिल भी और ऊपर तभी सरक रहा है। हो आजा आजा, हो आजा आजा पिया अभी तो आजा, वो देखी तो कैसी हालत हुई है। आजा आजा, हो आजा आजा पिया अभी तो आजा, वो देखी तो कैसी हालत हुई है। आजा आजा। कौन है आप? मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। मेरा नाम माधुरी है और मैं मंत्री जी की बेटी हूँ। आप कौन? मेरा नाम सूरज है, सेना नायक सूरज। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। आप मंत्री जी की बेटी हैं। जी। ये आज ही मैंने जाना है, इससे पहले आपको मैंने कहीं देखा नहीं। खैर कोई बात नहीं, तुम मुझे मिल गई हो तो चलो कुछ दूर तक हम तुम्हें छोड़ देते हैं। आपसे मैं कुछ और भी कहना चाहती हूँ। वो खिल गई दिल की कलियां तुम्हें देख के खिल गई। खिल गई दिल की कलियां तुम्हें देख के खिल गई। दिल की कलियां तुम्हें देख जिंदगी जब तक दिल में तुम्हारा नाम है, प्यार में देना न धोखा ऐ मेरे गुलखान हो। आओ बाहों में ले लो रखते कमर। आओ बाहों में ले लो रखते कमर। आओ बाहों में ले लो रखते कमर। कभी नहीं से मोड़ पे माधुरी, आज तुमने शब्दों के तीर मार कर ये जाहिर कर दिया कि तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी। जी। और यही सच नहीं है, ये भी एक सच है कि मुझे भी तुमसे प्यार हो गया। सुनो मेरी बात। किसी मुतन गुल बदन प्यारी गुच्छे दहन, सी मुतन गुल बदन प्यारी, सी मुतन गुल बदन प्यारी गुच्छे दहन, सी मुतन गुल बदन प्यारी गुच्छे दहन। साथ छोड़ू कभी भी तुम्हारा नहीं। किया वो सीने से मेरे और लिपट जाइए, आओ बाहों में मेरी तुम सिमट जाइए। कि तुम सा देखा हंसी कोई प्यारा नहीं, तुम सा देखा हंसी कोई, तुम सा देखा हंसी कोई प्यारा नहीं, तुम सा देखा हंसी कोई प्यारा नहीं। साथ छोड़ू कभी भी तुम्हारा नहीं। ये आ गए उपलेश
जो यहीं के निवासी हैं 100 रुपया व्यवहार, और अमान्या किराड़ी निवासी हैं 100 रुपया व्यवहार, 20 रुपया इनाम माता जी की तरफ से। 100 रुपए का स्पेशल इनाम है। चलो माधुरी, हमारे पास वक्त बहुत कम है लेकिन काम बहुत ज्यादा है, इसलिए वक्त की नजाकत को देखते हुए हर काम करना चाहिए। जाने वाले चलो चलते हैं। हम दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं तो जिस्म और एक जान हो जाते हैं। प्रिय ए जाने वाले कि हम ऐसे करेंगे प्यार, हम ऐसे करेंगे प्यार कि दुनिया याद करे, हम ऐसे करेंगे प्यार कि दुनिया याद करे। ये मरेंगे यार, यूं जिए मरेंगे यार कि दुनिया याद करे, हम ऐसे करेंगे प्यार कि दुनिया याद करे। जायसवाल डेकोरेशन धनेही जो माता जी के स्थान पे डेकोरेशन किए हैं, सजाए हुए हैं जयमाल द्वारा, उनकी तरफ से 100 रुपया माता जी के इनाम और 20 रुपया पार्टी को इनाम। यूं जिए मरेंगे यार, यूं जिए मरेंगे यार कि दुनिया याद करे, यूं जिए मरेंगे यार कि दुनिया याद करे। ओ प्यार समंदर से गहरा सब लोग कहते हैं, किसी दुश्मन को भी ना लगे ये रोग कहते। प्यार समंदर से गहरा सब लोग कहते हैं, किसी दुश्मन को भी ना लगे ये रोग कहते हैं। इससे पहले कितने इस प्यार के मारे बस इस दरिया में वो डूब गए सारे। कर जाएंगे हम पार, कर जाएंगे हम पार कि दुनिया याद करे, कर जाएंगे हम पार कि दुनिया याद। जेल तुम ये दोनों बंद रहोगे, लेकिन अपनी दीदी से मत कहना कि एक कमरे में बंद किए हैं, ठीक है ना? हाँ, आदेश हो गया उनका। और चंदन देखो, अब तो हम दोनों को मरना ही है, लेकिन हमें मरने का कोई गम नहीं है, इसलिए कि हम दोनों एक साथ हैं। मरेंगे तो साथ साथ मरेंगे और जिएंगे तो दोनों साथ रहेंगे। और तब तक हम जब तक जिंदा हैं तब तक किसी जेल के अंदर कुछ बातें करते हैं। ए चंदन, अरे गुट्टर 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 चढ़ी गया ऊपर मटरिया पे सोना का गुटर मर गया ऊपर रे, गुजरिया पे लोटन कबूतर रे। गुटर पंछी दीवाना पाए जहाँ जाना, पंछी दीवाना पाए जहाँ जाना, आए वहीं मुड़ी मुड़ी के
नहीं चंदन, मैं तुम्हारी मौत बनकर नहीं बल्कि तुम्हारा हमदर्द बनकर आया हूं। सब कुछ समझा दूंगा, लेकिन इससे पहले तुम दोनों को हमारे साथ चलना होगा। और कहाँ जा रहे रात में तुम सारे एक साथ? कहाँ जा रहे रात में तुम सारे एक साथ? अल्लाह उड़ा दो मौलवी तुम हो, कहाँ जा रहे हो? तो तुम जानना चाहते हो हाँ, कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? तो सुनो कि धीर वीर छत्री पिसारी और सच सच कहूँ मैं वीर छत्री पिसारी सच सच कहूँ मैं और चले जा रहे हम तीनों अपनी माँ के पास। क्या कहा? अपनी माँ के पास जा रहे हो? आजकल लोग तरह तरह का बहाना मारते हैं और माँ के नाम को बदनाम करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम कोई धोखे की रोटी खाते हो। नहीं, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा रास्ता रोकने वाले तो हो कौन? मेरा नाम जानना चाहते हो? जरूर। तो मेरा नाम डाकू देवा है। ओह, तो तुम ही डाकू देवा हो? हाँ। तुम्हारे बारे में काफी सुना है मैंने। सुना है? हाँ देवा, लेकिन देखो इस तरह अचानक हमारा रास्ता रोकना ठीक बात नहीं है। क्यों? हम तीनों को जाने दो, वैसे भी हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। देखिए, मेरी तेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन तूने अपने आप को छत्री बताया है और शेर कभी शेर से घबराता नहीं है। छत्री हूँ इसलिए छत्री बता रहा हूँ, लेकिन तेरे पास कोई छत्रीपन का गुण नहीं दिखाई देता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिखती नहीं, वो होती नहीं, और जो होती है वो दिखती नहीं। तो आज मैं तेरा रास्ता नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, हाँ, तो मैं भी देखता हूँ कौन माई का लाल मेरा रास्ता रोकता है। लेकिन ये बता कि तूने तो मेरा नाम पूछ लिया, तेरा नाम क्या है? सेना नायक सूरज नाम है मेरा। सेना नायक सूरज? तब तो आज तो मारा जाएगा सूरज, मारा जाएगा और मेरे हाथों से मारा जाएगा। देवा, ये मौत की धमकी किसी और को देना, सेना नायक सूरज को नहीं, क्योंकि सेना नायक सूरज मौत को अपने खरीशे में डाल के चलता है। सामने आओ, पता चल जाएगा। हरामजादा, अपने आप को छतरी लगाता है। आज मारा जाएगा और मेरे हाथों से मारा जाएगा।
ये तुझे क्या हो गया? तेरी भुजाओं की ताकत कहाँ चली गई? लेकिन आज अगर ये मेरे हाथों से मारा ना गया तो छत्रीपन का नाम कलंकित हो जाएगा। ये मारा जाएगा। सूरज रुक क्यों गया देवा? उठा शमशीर, टुकड़े 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 कर दे मेरे जिस्म की, मार डाल मुझे, क्योंकि हार मुझे बर्दाश्त नहीं है। सूरज, सर्वप्रथम तो छत्री कभी निहत्थे पे वार नहीं करते हैं। दूसरी बात, तूने अपनी माँ का नाम लिया है। बताओ कि तेरी माँ का क्या नाम है? तो रहने वाला कहाँ का है? और तेरे पिता का क्या नाम है? देवा, अगर ये सवाल मुझसे कोई और पूछता तो मैं इस सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता, लेकिन आज तुमने मेरी माँ के बारे में पूछा है, मेरे माँ बाप के बारे में पूछा है, तो हम जरूर तुमसे बताएंगे। बताओ तुम्हारी माँ का क्या नाम है? कि मैया गीता का केवल सहारा मुझे, मैया गीता का केवल, मैया गीता का केवल सहारा मुझे, मैया गीता का केवल सहारा मुझे, बाप के बारे में मुझको मालूम नहीं। मर गए या कि जिंदा है संसार में, मर गए या कि जिंदा है संसार में, मेरी मैया ने मुझको बताया। क्या कहा? तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पिता के बारे में कुछ नहीं बताया? बचपन से लेकर आज तक जब से मैंने होश संभाला है, ना ही मैंने अपनी माँ से कभी अपने पिताजी के बारे में जिक्र किया, और ना ही मेरी माँ ने कभी मेरे पिताजी के बारे में मुझे बताया। लेकिन तूने अपनी माँ का क्या नाम बताया बेटे? मेरी माँ का नाम गीता है। एक बार और लो बेटे अपनी माँ का नाम। एक बार नहीं, 1000 बार। जमीन पर खड़ा होकर नहीं, आसमान पे खड़ा होकर चिल्लाऊंगा और चीखूंगा कि मेरी माँ का नाम गीता है। ठीक है बेटे, अगर तेरी माँ का नाम गीता है तो जाओ, लेकिन मुझसे एक वादा करो कि अगर तेरी माँ पर कोई भी बला आएगी तो उसे तू अपने सीने पर हंसते हंसते सह लेगा, लेकिन तेरी माँ पे कोई कष्ट नहीं आने पाएगा। देवा, इस दुनिया में लोग भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन मैं अपनी माँ की पूजा करता हूँ। मशवरा देने के लिए शुक्रिया। वाह, इसने अपना नाम सूरज बताया है, अपनी माँ का नाम गीता बताया है। वाह वाह रे भगवान वाह, मैं कितना अभागा बाप हूं। मेरा दिल कहता है ये मेरे बेटे हैं, ये मेरा खून है, ये सूरज मेरा बेटा है, लेकिन आज मैंने अपने बेटे को जिसे अपनी गोद में लेकर खिलाना चाहिए था, पालन पोषण करना चाहिए था,
आज मैंने अपने बेटे के ऊपर ही हाथों को उठाया। अरे भगवान, कहां से हाथ आज मेरे बेटे के ऊपर उठ जाता तो अपना चिराग मैं अपने हाथों से बुझा लेता। अपना चिराग अपने अरे भगवान, क्या करूं? दिल में आता था कि मैं बच्चों के साथ चला जाऊं, बच्चों के साथ चला जाऊं, लेकिन मेरी पत्नी गीता ने कहा था कि जब तक अपने आप को निर्दोष नहीं साबित कर देना तब तक ना मैं अपने बच्चों का मुंह तुम्हें दिखाऊंगी और ना ही अपना मुंह कभी दिखाऊंगी। वाह रे सत्य की परीक्षा, कितना परीक्षा लेगा प्रभु, तू कितनी परीक्षा लेगा। वाह रे सत्य की परीक्षा और किस्मत का चक्कर। लेकिन नहीं, मैं जाऊंगा अपने बेटे के पास, भले पास न जाऊं, भले पास नहीं जाऊंगा, लेकिन दूर से देखकर अपने बच्चों को, अपनी आत्मा को शांति रखूंगा, जरूर जाऊंगा। ये आ गए बिन बहादुर सरहनी। इसी सीन पे 10 रुपए का इनाम। चंद्रभान सिंह जो यहीं के निवासी है, 100 रुपया व्यवहार। हराम चाहते जयदेव सिंह, तूने ऐसा मुझे ताश का पत्ता जैसा बिखेर दिया कि मैं कहीं का नहीं रह गया। लेकिन अब तेरी और मेरी मुलाकात होगी तो वो दिन तेरा आखिरी होगा। हराम चाहते कुत्ते, मैं माननीय राजू सिंह मास्टर साहब जो इसी का निवासी है, उन सर जी की तरफ से 200 रुपया माता जी के चरण। या भगवान, पति से पहले ही बिछुड़ गई, 2 बच्चों का सहारा था, उन दोनों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। ना जाने कहां चले गए, इस बूढ़ी अवस्था में कहां चले गए बेटे। कहाँ लाल मेरे जिगर के दुलारे, कहाँ लाल मेरे जिगर के दुलारे, कहाँ लाल मेरे जिगर के दुलारे, तुम्हारे बिना मैं फिरूं मारे पारे। तुम्हारे बिना नहीं कोई सहारा, तुम्हारे बिना नहीं कोई सहारा। कहाँ हो मेरे दिल हजार। ढूंढूं तुम्हें, कहाँ ढूंढूं तुम्हें। बड़ी परेशान लगती हो। तुम्हारी बातों से पता चलता है कि तुम अपनी बच्चों की खोज में लगी हो। हाँ साहब, क्या नाम है तुम्हारे बच्चों का? मेरे बड़े बेटे का नाम सूरज सिंह है और छोटे बेटे का नाम चंदन सिंह है। खामोश! तेरा बड़ा बेटा सूरज हमारी लाडली माधुरी बिटिया
को अपने प्यार के जाल में फंसा कर रखा है। तेरा छोटा बेटा चंदन राजकन्या मीरा को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है। इसकी सजा मिलेगी, बराबर सजा मिलेगी। बिहारी लाल, डाल दो इस हरामजादी के हाथ में हथकड़ी और घसीटते हुए राज दरबार ले चलो। ऐसा मत करिए। फैसला भरे राज दरबार में होगा। दान के लौंडा तुमको पैदा करक चाहिए हैं कि छिनरा हो। ले चलो इसे। याद रखना राज सुंदरगढ़ के वासियों, इस राज सुंदरगढ़ में हमारा दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहे। राजकुमारी जी, आज उस औरत का पता चला है जो सूरज और चंदन की माँ है। सारे फसाद की जड़ तो बुढ़िया है। बिहारी लाल, उसे लेके मेरे सामने लेकर आओ हरामजादी को। बिहारी लाल, इसके हाथ की हथकड़ी खोलो जरा। कितना 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 सुंदर मेकअप है। खोल हाथ की हथकड़ी। ये बता रमली, आपने बेटो क्या सिखाया है? मैंने क्या सिखाया? आराम जाती कहते नहीं, कगर जब नेह की हुई दीवार पूरी टेढ़ जाती है। अपने बेटे को सिखाया मेरी छोटी बहन को अपने प्यार के जाले फंसा ले ताकि यहाँ का वो सम्राट बने, और तू हराम दे दिया क्या ऐसा करे? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्यों किया समझे? क्यों नहीं समझा उसे? बेटी, प्यार करना तो भगवान का सबसे अरे बड़ा। प्यार करना हराम जाती, तेरी हैसियत और मेरी हैसियत क्या है, है? और करी प्यार की बातें करने। बस करो नहीं, बिना मारिन मर जाए। ले हमको कौन वो करा नहीं। एका बुढ़िया न समझो, फिर क्या समझे? एका समझो जहर के पुड़िया। ऐसे ऐसे छिनरा लौंडा पैदा कर दिया। रहा दिया बुढ़ापा कहता ना मारो। ऐसे दूधे लौंडा पैदा कर दिया। मतलब अच्छा बोलो तो बता। जायसवाल डेकोरेशन धनेही। अच्छा अच्छा अच्छा। ये 10 रुपया इनाम दिए, कह रहे हैं कि महतारी को मत मारो, इसकी गलती नहीं है, बच्चों की गलती है। तो तुम बीच में कहाँ पॉलिसी करने आ गए? यही का बढ़ावा ज्यादा दिए हैं, जानते हो? कौन? अनिल पांडे, चढ़ाई चौराहा वाले। अरे उनके में बाद में निपल लूंगी। नहीं वो बढ़ावा दिए हैं। पूरा मारंग सीमेंट हुए से घर बनवाए तो पैसा को नहीं दी सबको। कहें तो है विधवा कॉलोनी बनवा दिया। बताओ आज तय बनवाए, एक बुढ़िया की कमी नहीं ना। तो दो लौंडा पैदा की, ऐसे हाथी ऐसे लौंडा पैदा कर दिया। और लौंडवन की हिम्मत देखो। अरे कहने का मतलब क्या है? हाय लौंडा दिलदार पूछो। दो लौंडा। अरे आगे कुछ बोलोगे? छोटकवा तो तुम्हारी बहनी के सेट की। वही बात बार बार मतलब बात बताई तो है कि छोटकवा लौंडा ये कहे तुम्हारी बहनी के सेट की, तो भला तुमका छोड़ दी। मतलब सुने तो जाओ। मतलब छोटकवा तो तुम तुम्हारे बहनी के सेट की, तो क्या हुआ? और बड़कवा उसने क्या किया?
वह तो और लंबा खेत दी क्या? एक बड़कवा लौंडा जौन है ना, हाँ। इनकी बिटिया का चटका क्यों मंत्री जी? हमारी इज्जत चारों तरफ फैली है, हेलो, सम्मान हमारा चारों तरफ है। उस दिन तो कह रहे थे कि हमारी बहन बेटी हो तो उसे काट के फेंक देता, अब रात- क्या करोगे? राजकुमारी जी, अब तो ये साण छोड़े। अपने बच्चों से हार जाना होता। अच्छा, ये आ गई माता जी, 100 रुपया स्पेशल। देर में जितने लड़का पैदा हो दी सब छीन रहे। हाँ ये बात तो सही है। तो हमारे एक मोनू लड़का वहाँ पक्का छीना रहे तो मैं जानती हूँ। को एक काम करो, मोनू के अरे बात करवा दियो, मोनू का लड़का मोनू पक्के छीना रहा। हम तो भूल जाए थे। मुझे तो याद है। बापो का नाम मोनू, बेटो का नाम मोनू। हाँ, असना नहीं, ये दोनों लड़का मेहर में न भूल जाए। एक काम करो, राजकुमारी जी, नंबर बोलिए, इस बुढ़िया हरामजादी का काम तमाम कर देते हैं। लगाओ निशाना। नंबर 1 और ये रहा नंबर 2। मेरी माँ को छोड़ दो वरना गोली मार दूंगा। अच्छा, जरा एक बार नजर उठा के अपनी माँ की तरफ देख लो। तुम्हारी उंगली जरा भी हरकत की ना तो तुम्हारी माँ की खोपड़ी आसमान उड़ते हैं। बाहर रामबली, बांध दे खंबे में। ले चलो, इस हरामजादे को भी खंबे में बांध दिया जाए। इधर अम्मा फंसी है, इसका ख्याल नहीं। कुत्ता पुत्ता मत बनाओ, पहले अम्मा का देखो जो फंसी है। अब आए हो बचावे अम्मा का, दूध जले का रो रहा जाए। दोनों मरेंगे। राजकुमारी जी, नंबर अरे बोलो। निशाना लगाओ। नंबर 1 भाई लौंडवा इनकी बहनी का सिर। और ये रहा नंबर 2। राजकुमारी जी, इस अपने मंत्री से कहो कि मेरी माँ और मेरे भाई को छोड़ दे, वरना तुम्हारी खोपड़ी आसमान में नजर आएगी। सेनापति सूरज, पढ़े लिखे समझदार हो, दुनिया में हर चीज खरीदने से मिल जाती है। अगर माँ बाप की जिंदगी चली गई ना तो दोबारा पाओगे नहीं। अगर अपनी माँ की सलामती चाहते हो तो अपनी औजार जमीन पे डाल दो। वादा करती हूँ तुम्हारी माँ को छोड़ दूंगी, वरना तुम्हारी माँ की खोपड़ी आसमान में उड़ती नजर आएगी। मंत्री जी, उड़ा दे उसकी माँ की खोपड़ी। चलो आगे बढ़ो, इसको भी बांध दो खंभे में। कुत्ते कमीने, तुझे साले कीड़े पड़ेंगे। कानून की वर्दी पहनकर कानून के साथ गद्दारी कर रहा है। हरामजादे सुअर। दे ले जितनी गाली देना हो, हमारे खिरवा पर ही है, लम्बरदार के फेटार पर। यह कर शंकर लम्बरदार बोलो। हो लम्बरदार। अरे बोल रे, क्या कहना चाहता है? मेहमान आए हैं। बांध दो इसे खंभे में। राजकुमारी जी, नंबर बोलो, इन तीनों का काम तमाम कर देते हैं। सबका मार दो, मेहमान का न मारो। ले 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 ले, अगर मर गए तो तुहार बिटिया राम। ज्यादा मुंह लगे हो गए हो ना। यह के नाव के पवन से नाश रामबली, निशाना लगा, अब तीनों मरेंगे। तीनों पर निशाना हमार है। एक न बची है। नंबर 1 वारी बूढ़ी वाह। और ये रहा नंबर 2। रुक जाओ दीदी, रुक जाओ। ये क्या कर रही हो? अरे इन बेचारों की जान के पीछे क्यों पड़ी हो? अच्छा। अरे जो भी गलती है, जो भी खता है मेरी है, जो भी सजा देना है मुझे दीजिए। सारे फसाद की जड़ तो तू हराम। दीदी आई है, दीदी बस करो, लड़का ही अब तो गलती की है ना। तुम कम नहीं ले, तुम और कटाई लायक।
देखे का नन्ही चबाए का प्यार करना कोई बुरी बिहारी लाल बात दूसरा जाती उधर और ये तरफदारी करने चले आए। नहीं बोल नहीं असल बात तुम वही जगह सिड़ान है वही जगह मार सिड़ान एक तो वैसे चोटान है कहा एक तो वैसे चोटान है चोटान है ने लौंडा जौन हाथी अस खड़ा है तोहरे बहनी का एक न छोड़ी हरामखोर कहीं का चुप रहेगा कि उसी बात को बार बार मेहमान लगा निशाना, चार के चारों दुश्मन मरेंगे, उसके बाद हुकूमत बागडोर मेरे हाथ में। पहले इनका चारों को मारो और पटवाइए। हाँ, एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, तुम चारों लोग ताज और तख्त पाने के लिए जब मैं अपने पिता की नहीं हुई वो तो गए सुरधाम को, उनका काम तमाम हो गया क्योंकि उसने मेरा कहना नहीं किया। बप्पा का बने लिपोर दिली अगर मेरा कहना करते तो दुनिया छोड़ के उन्हें नहीं जाना पड़ता। तुम अब तुम सब मारे जाओगे। जौन बहुत दुपुर कर उलट चले आ रहे हो ना, रिश्तेदार न हो तो तुम्हारा मूड काट ले। इसी बात काट दो, नंबर मैं गिनती हूँ। कहाँ का रिश्तेदार? वही तोहरे लगाओ निशाना, अब इस सारे के सारे हरामखोर मारे जाएंगे। नंबर 1 और ये रहा नंबर 2। और खबरदार करना नहीं इन चारों पे, खबरदार करना नहीं इन चारों पे फायर, और वरना काला जान की लगी रहेगी फायर। ठहरो, तुम डाकू देवा सिंह हो, क्या चाहते हो? तुम्हारी हर शर्त हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हमारी बेटी को छोड़ दिया जाए। सबसे पहले अपने अपने हथियार नीचे डाल दो। इनके बिटिया फंसी है। कसो तुम्हारा कौनी तान के बिटिया है हो? कै मनाई बदलत है। और हमखोर हमारी बेटी का अपहरण हो गया है। हथियार नीचे डाल दो, अन्यथा इसको उड़ा देता हूँ। रामबली, हम तो न डूबे। पहले तुम सोचो, मैंडेड आदमी हो, कोनो बुद्धहीन नहीं ना। बुद्धहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार। बुद्धि वाले हो, पहले सोचो ठंडे हो की ठंडे होकर कि ठंडे दिमाग से रे। ठंडे दिमाग से सोचो, उधर 1 है इधर 4 है, और मान लियो मारी तो बिटिया आई, मार जाए तो हाल लाखन रुपया बची। रामबली, हमारी इकलौती संतान है, अगर हमारी बेटी मर गई तो हमारा तो खूंटा बूढ़ जाएगा। तुम खूंटा के शंका न करो, मान लियो तुहार बिटिया मर जाए, तुहार खूंटा बूढ़ जाए, तो खूंटा के शंका तो करबे नहीं करा। वो कहत खूंटा बूढ़ी तो कहत खूंटी है। हथियार नीचे डाल दो। तुमका मारोगे तो तुम मारो वर्रा हुआ। चले हराम खोर दे। वल्लाई गबटोरी सब। अब हमारी बेटी को आजाद कर। नहीं, सबसे पहले इन लोगों को रिहा किया जाए। रामबली, हमारी बेटी की जान को खतरा है। अरे यार तुम यो हथियारों ले लिए तो इन्होंने छोड़ जा। अरे बेटी हमारी उधर बातचीत के क्या हमका तो चले दियो। बिहारी लाल, इन दोनों के हाथ हथकड़ी डाल दो। हमारे ना कासो हथकड़ी लाग गए, हमका जान पे तो दबदबा घुसा।
गा तब दबा। हाँ? थोड़ा इज्जत से बात करो यार। नहीं ये रेपे से बात न करो, थोड़ा इज्जत से बात करो। बड़े इज्जत वाले हो ना तुम। सनधार चलो जगह खड़ा हो जा। बिजट यार तुम बड़ी बेइज्जती से बात कर रहे हो, उधर खड़ा हो जा। हट। कोनो सूट सांगड़ी समझता। हिलना मत। मंत्री जी ये बताओ कि इस राज सुंदरगढ़ में कोई सत्यदेव नाम का आदमी था? हाँ, सत्यदेव नाम का आदमी सेनापति सत्यदेव सिंह था। कहाँ है वो? न जाने कहाँ चला गया। क्यों? क्योंकि राजकुमारी ने उसे अपने प्यार के जाल में फंसा दिया। प्यार के जाल में फंसा दिया? हाँ। तो प्यार किया होगा उसने? नहीं 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 नहीं, वो सत्यदेव सिंह तो बिल्कुल निर्दोष था, उसकी कोई गलती नहीं थी। अच्छा फिर क्या हुआ? और वो जेल में बंद हो गया। एक दिन न जाने कैसे जेल से फरार हो गया। जब से गया आज तक वापस नहीं आया और ना आएगा। अब नहीं आएगा वो? नहीं आएगा, हमारा दबदबा था ना। तुमको साले मैंने कहा बोलना मत। एक बात बताइए, हमारी तुम्हारी तो कोई दुश्मनी नहीं है, सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि आखिर आप हैं कौन और सत्यदेव के विषय में आप कैसे जानते हैं? कैसे जानते हैं? सबको जानता हूँ। और तू भी कहता है कि अब वो नहीं आएगा। हरामखोर अपनी आंखें खोल। सत्यदेव सिंह इस संसार में सलामत है। अरे ये राज की मम्मी जो यही की निवासी है, 100 रुपया व्यवहार। स्वामी जी मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया स्वामी जी। प्रिय मैंने आप पर न विश्वास किया। नहीं, पति पत्नी के बीच में बस विश्वास की डोरी होती है। आज मैंने वो डोरी तोड़ दी है। हो सके तो तेरी जगह कोई दूसरी भी स्त्री होती तो यही करती जो तूने किया है प्रिय। मैं माफी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन हो सके तो हमें माफ। माँ, ये सब हम क्या देख रहे हैं? ये सब क्या है? आखिर कौन है ये? हमारे रिश्ते में क्या लगते हैं जिनके तुम पांव छू रही हो? ये हमारा रिश्ता क्या है? तो सुन बेटे, ये कोई और नहीं जिसका जिक्र मैंने तुझसे कभी नहीं किया, आज मैं तुझे बतला रही हूँ। ये कोई और नहीं, ये बल्कि तेरे पिता है बेटे, तेरे पिता है। और स्वामी जी, आपने जो धरोहर हमें सौंपी थी आपके सामने मौजूद। बेटे सूरज और चंदन, बेटे देख बेटे, ये हाथ तेरे ऊपर उठ गए थे बेटे। जहाँ प्यार करना था उस जगह हाथ उठे बेटे, लेकिन इस शराबजादे के कारण बेटे मुझसे वादा करो कि शराबजादे के शरीर पे चमड़ी नहीं रहेगी बेटे। वादा करो बेटे, मेरे अपमान का बदला तुम चुकाओगे, अन्यथा मैं इसे उड़ा दूंगा बेटे। हेलो, अजय कुमार यादव। अजय कुमार, इसका मतलब फर्ज की वर्दी उतार कर इस बागी की वर्दी पहनने पर मजबूर किया इसने। ये जुर्म की वर्दी आज तुम पहने हुए हो पिताजी।
सब इसी के कारण। अगर यही हमारी बर्बादी का कारण है तो आज ये हरामजादा जिंदा ही बचेगा। बर्बादी के कारण ये ज्यादा नहीं ना, लड़ाई की जड़ है तीन, लड़ाई की जड़ है तीन, जड़ जोड़ू वो जमीन। ये जौन पूरे गौतमन के कुकुर हैं ये। ऐसे हरामजादे साले सुअर को पहले खोलो। और एक मिनट आइए, हाथी पर के बाबा या सब बड़ा गहना ला दे। 3.5 करोड़ का है। इतना गहना तो मेहरून के न पहरावा जात हो, जौनन के बियाह हुआ। छोटेदारी हुआ खड़ी है। का भैया कहा करी तबो मारे जाई, ना कहा करी तबो मारे जाई। यार हम कहा गलती करी? मैंने सिर्फ ऊपर के कपड़े उतारने के लिए कहा था, नीचे के कपड़े नहीं। इसकी पतलून मत उतारो वरना तो इसके कपड़ा- साथ साथ इसकी इज्जत उतर जाएगी। हमें लाग क्रोध के शरीर पर हमें को कपड़ा छोड़ी ना, बहुत क्रोध। कभी एक बात बता, अबे नारा की भैंसी के जंजीर यार है, हाली हर जा वो करी के जंजीर टूट जाए तो तोहरे नारा से काम चल जाए का? और लग गया मान लियो नारा तो यह तान के है, पैजामा यह तान के है, बता तेरी चड्ढी किस रंग की है? सेक्सी है। हमारा दबदबा था, अब कहाँ यहाँ साले? अब नहीं है और ना रहे। तोहरे बप्पा का भाई यही है फंसावे वाली। ये सच कहते हो राम जी, इनके शरीर में जितनी हड्डी नहीं उतनी है बहन। सच कहते हो। हाँ, कहने को तो एक राजकुमारी है, राजकुमारी। लेकिन कहते जो औलाद अपने माँ बाप के, हाँ अपने बाप माँ और बाप का ना हो, हाँ, उस औलाद को इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। पहले मजे के पेड़ अगर काश आज महाराज जिंदा होते तो इसकी मौत की सजा सुनिश्चित जरूर करते। इसलिए खोल के हाथों की हथकड़ी खोलो। हम तान बैठ घाय नहीं जान पर पूछो जनता ही नहीं। सात मूस खाए के बिलार भाई भक्तिन। ये शराब का सेवन करने लगी है। ये राजकुमारी बहुत साली गंधैली हुई है। जब से वो एक साले का फंसा लिस ना, बहन का बहन नहीं समझी, बाप का बाप नहीं समझी, और वह का चोर सारे का वो सार मछली खात रहा।
तुम कैसे जानते हो? अरे हम साथे रहते रहेंगे। मतलब तुम भी खाते थे? नहीं खाइत नहीं, हम राम राम सुन। बहू यही तो बनौतर है। भैया वह तो चलो मछरिन खात रहा, यह का सारे के लाए लाए खेचुही खा। नहीं अब ना मारो भैया, कुछ बोलना चाहती तो बोल। बहनी भरी फौजी भरी मरवार है बैठी बैठी। अरे झूठ के कह दे माँ बहनी। ये आ गई माता। कलजुग का वास हो, कलजुग का वास हो। माता रानी सत्य का सत्या। वाह बेटे सूरज, देखा कि शेर का बेटा वास्तव में शेर होता है। बहुत बड़ी ताकत तेरी भुजाओं में है बेटे। पिताजी आपका आशीर्वाद है। बहुत बेटी। प्रिय गीता, स्वामी जी अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। स्वामी जी, सूरज मंत्री की बेटी से प्यार करता है। मंत्री की बेटी से? हाँ। ये मंत्री की बेटी है? हाँ स्वामी जी। अरे जब प्यार करता है। और छोटा बेटा चंदन वो राजकुमारी से प्यार करता है। दोनों बच्चों की खुशियां सजा दी जाए। मैं तो उन्हें बहुत स्वीकार करता हूँ और तुम उन्हें अपने हाथों से सजाओ ना। बिहारीलाल, कुर्सी लेकर आओ, कुर्सी लेकर आओ। और राजकुमारी जी को बिठाया जाए, इसलिए कि महाराज ने वादा किया था कि इस राज का वारिस राजकुमारी मीरा होगी। महाराज ना रहे तो क्या हुआ, मैं भी अपने इसे बेटी माना, इसे मैं इस राज का वारिस घोषित करता हूं। बेटे सूरज, तू बड़ा बेटा है बेटे, सारा का सारा बोझा तेरे ऊपर है बेटे। और मैं काफी थका हूं और चाहता हूं कि तुम्हारी मां को लेकर कुछ दिन के लिए तीर्थ यात्रा पे चला जाऊं। क्या विचार है बेटे? पिताजी मेरा तो विचार है कि आप हमें छोड़ कर ना जाएं, क्योंकि इतनी ढेर सारी खुशियां अचानक मिली हैं। कुछ पल इन खुशियों के साथ जरूर बिताइएगा पिताजी। लेकिन बेटे, भगवान की भजन तो बहुत जरूरी है ना। तू तो सब दिन हमारे साथ है बेटे, मैं शीघ्र ही वापस आऊंगा। ठीक है, अगर अच्छी ऐसी बात है तो कम से कम एक बार माँ से तो पूछ लीजिए। प्रिय, मैंने तो इरादा बनाया है
तीर्थ यात्रा के लिए क्या सोचती हो? स्वामी जी, आप तो मेरे लिए भगवान हैं और भगवान का फैसला तो हर प्राणी को रहता है। वही फुर्सतगंज वाले टिहावा मंदिर पे चलेंगे। आओ चलते हैं बेटे। प्रिय दर्शक बंधु, यहीं से हमारी पार्टी का तमाशा समाप्त होता है। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था, आप लोगों की खिदमत में पेश की गई संगीत सितारे हिंद। संगीत सितारे हिंद सत्य की परीक्षा, नसीब का चक्कर और पटाखू देवा सिंह यहीं से समाप्त होती है। अब आप लोग कुछ देर देखिए डांस गीत माला का प्रोग्राम। हम आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।